आपका मेज़बान इसाक बलोच हाजिर है। पहले हम अपने फुटबॉल कम्युनिटी को इस बात की मुबारकबाद देते हैं कि फुटबॉल पर छाया हुआ एनसी का नासूर ख़त्म हो चुका है। 10 साल दौर के बाद अब फुटबॉल एक सही ट्रैक पर आ गई है। फेडरेशन जमहूरी सतह पर काम करेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कराची में एक अहम तब्दीली के हवाले से। जब पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन डिस्प्लिनरी कमेटी ने सिंध के सेक्रेटरी को 2 ओहदे रखने पर फारिग किया। 2 ओहदे क्या आते हैं, इस मसले पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी स्पोर्ट्स के मारूफ सहाफ़ी सुलेमान खान से। सुलेमान खान हमें ये बताएंगे कि फुटबॉल के कवानीन, फीफा के रूल्स और AFC के रूल्स और फेडरेशन के रूल्स पर अमल दरामद करना कितना ज़रूरी है। चलते हैं सुलेमान खान के साथ। इसाक बलोच साहब, मैं आपका और फुटबॉलिस्तान का बहुत शाकिर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया फुटबॉल पर गुफ्तगू करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि किसी भी चीज़ को मजबूत करने के लिए उसके कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है। जैसे इमारत की तामीर के लिए बुनियाद का होना ज़रूरी है, इसी तरह किसी चीज़ को अमली तौर पर मैदान बनाने के लिए जो कवानीन बनाए गए हैं उसके अंदर रहकर अगर हम अमल करेंगे तो हम जो है कामयाबी की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ गामजन हो सकते हैं। जब तक और किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरी है कि उसको हम सीखें और उसको हम समझें, फिर उसके ऊपर हम गुफ्तगू करें। आइन में एक वक्त में एक बंदा एक ही ओहदा रख सकता है, 2 ओहदे नहीं रख सकता। तो ये तो जो मनसब पर है उसको खुद सोचना चाहिए कि यार मैं कहीं आइन शिकनी तो नहीं कर रहा हूँ। अब आजकल हम देख रहे हैं कि जो सिंध एसोसिएशन की जिम्मेदारी है उसको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को निभाए, फुटबॉल के फरोग के लिए, फुटबॉल की तरक्की के लिए काम करे, स्पॉन्सर्स लेकर आए, ठीक है ना। और हर जो क्लब पसंद करे या ना करे, जो डिस्ट्रिक्ट पसंद करे ना करे, सबको लेकर चले। क्यों? आप खिदमत के लिए आए। देखिए, अकेले तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कमाल ये आप सबको लेकर चले। आपके चाहने वाले हैं उनको भी लेकर चले, जो आपके ना चाहने वाले हैं उनको भी लेकर चले। जाती दुश्मनी तो किसी की किसी से नहीं है ना। तो अगर किसी ने जाती दुश्मनी करनी है वो फुटबॉल छोड़ दे, क्यों? खेल जो है वो आपको एक दूसरे के करीब लेकर आता है। खेल आपस में मोहब्बतें बांटता है, ठीक है ना। खेल जंगों को खत्म करने का सबब बनता है। अगर हम यहाँ पर जंगें कर रहे हैं फिर तो हम में और जो शर फैलाने वाले हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने हाल ही में देखा कि जो वज़ीर-ए-आला जो कब हुआ, CM कब हुआ बलूचिस्तान में, उसमें तमाशाइयों का पिच पर मौजूद होना, ये जो इंतजामिया की जो ना नाअहली है, ठीक है। जो तमाशाई है उसको अपने जो तमाशाइयों की जो नशिस्त है उसके ऊपर होना चाहिए। हमने ये भी देखा कि प्लेयर जो है वो गन्स उठा रहे हैं, है ना। हमने ये भी देखा प्लेयर जो ना बॉडी से ज्यादा खेल रहे हैं। अगर बॉल उससे नहीं छीनी जा रही, उसका स्टेमिना खत्म हो रहा है, वो अगले प्लेयर को अनफिट कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्लेयरों को सिखाएं कि भाई खेलना कैसे है। किसी को मारना खेल नहीं है, अपने आप को भी बचाना है और अगले से भी बचना है। ये चीजें हैं। और बाकी हम कोशिश करें कि जब कोई भी तकरीब हो, जब कोई ट्रॉफी दी जाती है तो लगता है कि पूरा मोहल्ला जो ना वो भीख देने के लिए आ गया है। भाई जो मेन स्पॉन्सर है, जो मेहमान है, उसको लेकर आए ताकि वो इज्जत के साथ दे। वो आप सबकी वो कर रहा है ना, रहनुमाई कर रहा है। वो आपका मशर है, वो आपका सरपरस्त है, वो आपका बड़ा है। हम दुनिया को तो सिखाएं, हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम दुनिया को यह मैसेज दे रहे हैं कि हम जाहिल तरीन लोग हैं? नहीं, हम लोग समझदार लोग हैं। हमें अपनी तरबियत करनी पड़ेगी, हमें अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। हम अपनी गुफ्तगू में किसी को जेर करने के लिए गुफ्तगू नहीं करें, हम गुफ्तगू इसलिए करें कि मसले का हल जो है ना वो निकल आए। तो इसाक बलोच साहब, मैं आपका बहुत शाकिर हूँ और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल है वो तरक्की करे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन अपना काम निभा रही है, एसोसिएशन को चाहिए कि वो अपना काम निभाए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।